अब बात कर लेते हैं इन दोनों योद्धाओं के नॉलेज, इंटेलिजेंस और मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं महारथी कर्ण के बारे में। अगर बात की जाए महारथी कर्ण के नॉलेज के बारे में, तो सूर्यपुत्र कर्ण के पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी। उनके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज थी कि उन्होंने बचपन में ही चारों वेदों और सभी शास्त्रों का ज्ञान ले लिया था। इसके अलावा उनको भगवान परशुराम जी से कई सारी विद्याएं भी प्राप्त हुई थी। अगर बात की जाए कर्ण के इंटेलिजेंस के बारे में, तो कर्ण ने भगवान परशुराम जी की विद्याएं यूज़ करके और अपने इंटेलिजेंस के दम पे महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले ही उसका रिजल्ट और उस युद्ध में कौन कौन योद्धा मरने वाले हैं, ये सब गैस करके पहले ही भगवान श्री कृष्ण जी को बता दिया था। और अगर बात की जाए महारथी कर्ण के मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में, तो कर्ण पूरे सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ रखने वाले योद्धाओं में से एक थे, क्योंकि जो विद्याएं और अस्त्र शस्त्र भगवान परशुराम जी ने कई सारे युग और हज़ारों और लाखों सालों की तपस्या करके प्राप्त किए थे, वो सभी विद्याएं और अस्त्र शस्त्र महारथी कर्ण ने बड़ी आसानी से कुछ ही सालों में भगवान परशुराम जी से प्राप्त कर ली थी। और इसके अलावा तो एक बार महारथी कर्ण ने भगवान नारायण के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के श्राप तक को तोड़ दिया था, और उनके श्राप के बावजूद भी उसने कई सारे अस्त्र शस्त्र और लास्ट में 2 बार ब्रह्मास्त्र चला के भगवान परशुराम जी के श्राप को पूरी तरह से तोड़ डाला था। सूर्यपुत्र कर्ण के अलावा पूरे सनातन धर्म में ऐसा कोई योद्धा ही नहीं था जिसने कभी किसी का श्राप तोड़ा हो, लेकिन महारथी कर्ण ने बड़ी आसानी से भगवान परशुराम जी के श्राप को तोड़ डाला था। अब बात कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के नॉलेज, इंटेलिजेंस और मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं श्री कृष्ण जी के नॉलेज के बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण जी पूरे सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाले लोगों में से एक थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुप्रीम गीता का ज्ञान दिया था। और अगर इसके अलावा अगर बात की जाए भगवान श्री कृष्ण जी के इंटेलिजेंस के बारे में, तो आप इतना जान लीजिए पांडव पूरे महाभारत का युद्ध भगवान श्री कृष्ण जी के इंटेलिजेंस के दम पर ही जीते थे। भगवान श्री कृष्ण जी इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि कर्ण, भीष्म और द्रोण तक को मरवा डाला था, जिन 3 योद्धाओं को संसार में कोई भी नहीं मार सकता था और जिनको मार पाना असंभव था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने अपने इंटेलिजेंस के दम पे इन तीनों योद्धाओं को बड़ी आसानी से मरवा दिया था। और अगर बात की जाए भगवान श्री कृष्ण जी के मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में, तो भगवान श्री कृष्ण जी पूरे सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ रखने वाले लोगों में से भी एक थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के पास इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ था कि उनको अपने पिछले जन्म के और उनने जितने भी जन्म लिए थे उन सभी जन्मों के बारे में सब कुछ याद था, और उन्होंने उन जन्मों में क्या क्या किया था वो सब उनको पता था। और इसके अलावा भगवान होने के कारण वो त्रिकालदर्शी भी थे, इसीलिए उनको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ का पता था, और आगे क्या होने वाला है और पहले क्या हो चुका है और अभी क्या हो रहा है, ये सब उनको पहले से ही मालूम होता था। इसीलिए अगर बात की जाए नॉलेज, इंटेलिजेंस और मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में, तो भगवान श्री कृष्ण जी कर्ण के मुकाबले कहीं गुना आगे थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी को मिलता है 1 पॉइंट और कर्ण को 0। अब बात कर लेते हैं इन दोनों योद्धाओं के फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में। अगर बात की जाए महारथी कर्ण के फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में, तो सूर्यपुत्र कर्ण के पास 10,000 हाथियों का बल था, और एक बार तो महारथी कर्ण ने युद्ध के 14वें दिन महाबली भीम को युद्ध में परास्त करके अपने धनुष पर लटका कर रखा था, और अंत में महाबली भीम को धरती में पटक करके उनकी गर्दन में अपना धनुष फंसा करके पूरे रणभूमि में घसीटा भी था। और इसके अलावा एक बार तो महारथी कर्ण ने महाबली राक्षस जरासंध को, जिसको दुनिया में कोई भी युद्ध हरा नहीं पा रहा था, भीम को भी उसको हराने के लिए 14 दिन लगे थे, और लास्ट में श्री कृष्ण जी की मदद लेनी पड़ी थी। उस महाबली राक्षस जरासंध को बड़ी आसानी से 1 दिन के अंदर ही मल्लयुद्ध में परास्त कर दिया था, और अंत में महारथी कर्ण जरासंध को 20 से फाड़ करके 2 टुकड़ों में बदल देना चाहते थे, लेकिन लास्ट में महाबली जरासंध ने कर्ण से अपने प्राणों की भीख मांगी थी, तब जाके कर्ण ने जरासंध को जीवन दान दिया था। लेकिन कर्ण की असली फिजिकल स्ट्रेंथ तो हमें युद्ध के 17वें दिन देखने मिली थी। युद्ध के 17वें दिन कर्ण अर्जुन फाइनल बैटल के दौरान जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाता है और कर्ण अपने रथ का पहिया धरती से निकाल रहे थे, तब कर्ण ने पहिया निकालने के लिए इतनी ज़ोर से पहिया को ऊपर खींचा और इतनी ज़ोर से झटका दिया धरती को कि पूरी धरती कांप उठी, और धरती, आकाश, पाताल, समुंदर, पर्वत, नदियाँ समेत पूरी की पूरी पृथ्वी 4 अंगुल ऊपर तक उठ गई थी। इन्हीं सभी कारणों की वजह से महारथी कर्ण पूरे महाभारत में सबसे ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ रखने वाले योद्धा बन चुके थे। और यदि बात की जाए भगवान श्री कृष्ण जी के फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान नारायण के अवतार थे, इसलिए उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ अपार थी और उनके पास अनलिमिटेड फिजिकल स्ट्रेंथ थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली के दम पे पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा दिया था। और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस, जरासंध और नरकासुर जैसे महाबली राक्षसों को भी युद्ध में पराजित करके रखा था। और भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, इस कारण से उनके पास अनलिमिटेड फिजिकल स्ट्रेंथ थी। और श्री कृष्ण जी को भगवान भी माना जाता है, इसलिए उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बाकी सभी लोगों से कहीं गुना ज़्यादा थी। इसीलिए फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में श्री कृष्ण जी को मिलता है 1 पॉइंट और कर्ण को 0। तो अब भगवान श्री कृष्ण जी के हो चुके हैं 4 पॉइंट और महारथी कर्ण के हो चुके हैं 2 पॉइंट। तो इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण जी इस कंपैरिजन के क्लियर विनर हैं। तो इसीलिए इस वीडियो और इस कंपैरिजन के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण जी महारथी कर्ण के मुकाबले ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा थे।